जय हिंद। आज इस वीडियो में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस का अंदर जो न्यूक्लिक एसिड रहता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसी डीएनए एंड आरएनए को आज इस वीडियो में हम समझेंगे और जीन एंड एलील क्या है इसको भी देखेंगे। ओके, सो बिफोर यू अंडरस्टैंड डीएनए, आरएनए, जीन एंड एलील, लेट अस अंडरस्टैंड सेल न्यूक्लियस। ओके, देखिए ह्यूमन बॉडी जो है ये सेल से बनता है। ओके, मोर देन 30 ट्रिलियन सेल है ह्यूमन बॉडी में, लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स है। ओके, हर सेल में सेल ऑर्गेनेल्स मिलता है लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, ऐसे करके हर सेल में मिलता है। ओके, देखिए सपोज ये एक ह्यूमन सेल है। ओके, और इसी सेल में एक ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियस। देखिए राइबोसोम मिलता है, लाइसोसोम मिलता है, सेंट्रोसोम मिलता है, गोल्गी बॉडीज मिलता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। सो लाइक ऑल दीज सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस इज वन सेल ऑर्गेनल्स। ओके, और ये जो न्यूक्लियस है ये कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, यही न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए, यही न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए, और यही न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है सेल डिवीजन करने के लिए। यही न्यूक्लियस है जो इंस्ट्रक्शन देता है हर सेल ऑर्गेनेल को टू फंक्शन। सो ये जो न्यूक्लियस है इसका अंदर क्या मिलता है? इसका अंदर दो चीज मिलता है। एक है डीएनए, ओके, 20% मिलता है डीएनए, और प्रोटीन मिलता है 80%। तो न्यूक्लियस अंदर क्या है? प्रोटीन है 80%, डीएनए है 20%। ओके, सो देखिए ये जो डीएनए है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। और ये जो सेल जब मैच्योर होकर डिवीजन के लिए तैयार होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं डीएनए और क्रोमाटिन, ये कंडेंस होकर एक डेफिनाइट शेप लेता है। ओके, जिसको हम कहते हैं व्हाट? क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम में क्या होता है? ये जो डीएनए है ये कॉइल होकर कंडेंस होकर यहाँ पर रहता है। ओके, सो क्रोमोसोम, क्रोमाटिन एंड डीएनए ये कोई अलग नहीं है, ये सेम ही है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो सेल का अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अंदर है आपका डीएनए और क्रोमाटिन और यू कैन से क्रोमोसोम। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमाटिन, और ये जो कंडेंस हो जाएगा डेफिनाइट शेप ले लेगा, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्यों ये कंडेंस होता है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻6 मीटर है, लेकिन डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका साइज कितना है? 2.2 मीटर है। ओके, ये जो साइज डीएनए का ये लगभग 1000 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस। तो सोचो ये जो डीएनए है ये कितना बड़ा है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। तो इसीलिए ये जो डीएनए है ये पैक्ड होकर रहता है न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ओके, और ये जो क्रोमोसोम ये सिर्फ सेल डिवीजन टाइम में ही दिखाई देता है थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, सो आया समझ में? डीएनए पैक्ड होकर ही रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। ओके, सो आया समझ में? सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अंदर है आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अंदर कंडेंस होकर रहता है डीएनए। देखिए ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है? ये डीएनए कंडेंस होकर रहता है। देखिए ये, इसको जब हम खींचेंगे वो ऐसे दिखाई देगा। ओके, ये है क्या है? ये है क्रोमोसोम। ये क्या है? जब खींचेंगे इसको हम कहेंगे डीएनए, और इसको जब हम और खींचेंगे वो ऐसे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, ओके, इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स। ओके, ये जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, ये जो है देखिए ये एक स्ट्रैंड है। ओके, देखिए ये एक स्ट्रैंड है और हेलिक्स, ये एक स्ट्रैंड है और हेलिक्स। ओके, इसको हम कहते हैं डीएनए। ओके, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहते हैं। सो 4 नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ये डीएनए में रहता है। ये जो 4 नाइट्रोजन बेस ये है ATGC। ओके, ये
T, G and C. ओके, एडिनाइन, थायामाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ओके, ये 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए में रहता है। ओके, सो इसको हम समझेंगे। देखिए बेसिकली सेल का अंदर है, ये है सेल, सेल का अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अंदर है न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं डीएनए। ओके, और ये जो न्यूक्लिक एसिड ये 2 टाइप में अवेलेबल है, डीएनए एंड आरएनए। इसको हम समझेंगे। ओके, देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल इन सेल। ओके, ये जो सेल है, सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस का अंदर रहता है न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, और ये जो न्यूक्लिक एसिड ये इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए में रहता है। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स है, एक है डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए एनए न्यूक्लिक एसिड, एनए न्यूक्लिक एसिड। सो आर मतलब ओनली राइबो, डी मतलब डीऑक्सी राइबो। ओके, ये जो राइबो एंड डीऑक्सी राइबो ये एक शुगर है जिसका नाम है पेंटोज शुगर। ओके, इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, ये जो शुगर है यहाँ पर 5 कार्बन आटम है। ओके, पेंटोज, इसीलिए पेंटोज शुगर है। ओके, इसको याद रखना। सो डीएनए में क्या है? पेंटोज शुगर है, आरएनए में भी पेंटोज शुगर है, लेकिन जो शुगर डीएनए में है इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर, जो शुगर आरएनए में है इसको हम कहते हैं ओनली राइबो शुगर। ओके, सो आया समझ में? न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप है, डीएनए एंड आरएनए। ये जो डीएनए एंड आरएनए ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो मोस्ट ऑफ द जो वायरस है इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये आरएनए है, और डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है ये है डीएनए, और कुछ वायरस का भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, देखिए जो कोरोना वायरस इसका जो जेनेटिक मटेरियल ये है आरएनए। ओके, सो कोरोना वायरस इज एन आरएनए वायरस, नॉट डीएनए वायरस। ओके, सो हम डीएनए को डिटेल में समझेंगे। सो डीएनए समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो आरएनए है ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो डीएनए है ये कहाँ पर मिलता है? सेल में। ओके, ये सेल का जो न्यूक्लियस है यहाँ पर मिलता है डीएनए। सेल का अनदर ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है डीएनए। और प्लांट सेल का एक अनदर ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, इसी प्लास्टिड में भी मिलता है डीएनए। ओके, सो डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सेल का अंदर 3 जगह में मिलता है। एक है न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, 3 है प्लास्टिड। इसको याद रखना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 3 जगह पे डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, देखिए ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट से बना है। ओके, फॉस्फोरस। ओके, और ये जो न्यूक्लियोसाइड ये शुगर एंड नाइट्रोजन बेस है, ये 2 को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, और ये शुगर का नाम है पेंटोज शुगर। ओके, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 है। ओके, एक है प्यूरिन्स, अनदर है पायरिमिडिन्स। ओके, और ये जो प्यूरिन्स है ये 2 है, एडिनाइन एंड गुआनाइन, और ये जो पायरिमिडिन्स है ये है 3। ओके, थायामाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। ओके, ये 5 है नाइट्रोजन बेस। ओके, इनमें 2 है प्यूरिन्स और 3 है पायरिमिडिन्स। ओके, देखिए ये जो प्यूरिन है C5H4N4। ओके, और ये जो पायरिमिडिन्स है ये है C4H4 एंड N2। ओके, ये हेवियर है, ये जो प्यूरिन ये 2 एडिनाइन एंड गुआनाइन ये 2 हेवियर है इन कंपैरिजन टू A3 थायमाइन, यूरासिल एंड साइटोसाइन। ओके, सो बेसिकली ये जो डीएनए है ये 3 चीज से बनता है, एक है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ओके, सो न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ये 2 को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और ये जो नाइट्रोजन बेस ये 2 ग्रुप है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। सो सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है इसी न्यूक्लियस का अंदर मिलता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स, और ये जो न्यूक्लिक एसिड ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, आइदर डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और डीएनए और आरएनए में टोटल कितना मिलता है नाइट्रोजनस बेस? 5 नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, गुआनाइन, थायामाइन, आपका साइटोसाइन एंड यूरासिल। ओके, ये टी, जी, सी एंड यू। ओके, डीएनए में ये 4 मिलता है, एडेनाइन, गुआनाइन, थायामाइन एंड साइटोसाइन। लेकिन आरएनए में ये थायामाइन नहीं मिलता है, मिलता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। ओके, यही डिफरेंशिएट करता है डीएनए एंड आरएनए को। ओके, देखिए ये जो डीएनए है ये कहाँ पर मिलता है? ये क्रोमोसोम का अंदर पैक होकर रहता है और ये जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मिलता है। सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए ये एक रस्सी है। ओके, और देखिए ये एक रस्सी है। ओके, इसको हम कहते हैं हेलिक्स। ओके, इट इज ए डबल हेलिक्स। देखिए डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। ओके, ये देखिए ये जो रस्सी है ये एक हेलिक्स है, इसे हम कहते हैं स्ट्रैंड। ओके, और ये देखिए ये एक स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। ओके, ये एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं भी हेलिक्स। ओके, सो इसीलिए डीएनए क्या है? ये है डबल हेलिक्स। ओके, और डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? देखिए ये जो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, ये जो हेलिक्स ये किससे बनता है? ये बनता है सुगर फॉस्फेट बेस। ओके, ये है बेस डीएनए का। ये जो दोहरी रस्सी है ये बेस है। ये क्या है? सुगर फॉस्फेट। सुगर फॉस्फेट बेस है। ओके, देखिए डीएनए में क्या है? शुगर है, फॉस्फेट है। ओके, सो शुगर आ गया, फॉस्फेट आ गया, 3 चीज से डीएनए बनता है, शुगर, फॉस्फोरस एंड ये जो नाइट्रोजनस बेस। ओके, देखिए शुगर फॉस्फेट आ गया, 2 चीज, ये शुगर आ गया, फॉस्फेट आ गया, ये बेस हो गया। ओके, और इसी बेस को हम कहते हैं डबल हेलिक्स। ओके, और देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेस ये डीएनए है। ओके, और ये जो नाइट्रोजनस बेस ये देखिए ये है नाइट्रोजनस बेस, हाफ हाफ, ये है आपका ए, ये है टी, ये है एडेनाइन, ये है थायामाइन। ओके, 80, ये देखिए ये है जी, ये है सी। ओके, एडेनाइन, थायामाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। ओके, देखिए ये आपस में कनेक्ट होता है। ओके, दोहरी रस्सी में ये जो नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाइट्रोजनस बेस आपस में किस बॉन्ड में कनेक्ट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड में कनेक्ट होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डबल बॉन्ड है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, और ये कितना बॉन्ड है? ये है ट्रिपल बॉन्ड, इसको याद रखना। ओके, सो एडेनाइन थायामाइन के साथ डबल बॉन्ड करता है, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करता है, और ये जो बॉन्ड है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रटना मत। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्लीज रटना मत। ओके, सो ये क्या है? ये है डीएनए। ये क्या है? ये डबल हेलिक्स है, दोहरी रस्सी है, और ये जो रस्सी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैंड और हेलिक्स, इसमें क्या है? शुगर एंड फॉस्फोरस है। ओके, ये है बेस, शुगर एंड फॉस्फोरस का बेस, और इसी बेस में ही ये जो नाइट्रोजनस बेस, देखिए ये जो बेस है ये एसिड का जो ऑपोजिट बेस है क्षार, ये इसी बेस है। ओके, सो ये जो शुगर फॉस्फेट बेस में ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस बर्न करके रहता है। ओके, ऐसे ऐसे करके। ओके, ओके, ये हाफ है एडेनाइन, ये है थायामाइन, ये है गुआनाइन, ये है साइटोसाइन। ओके, ऐसे करके आपस में रहता है। ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ऐसे करके ओके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। देखिए आरएनए क्या है? ये है डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए ये सिंगल हेलिक्स है। ओके, एक ही रस्सी है, दोहरी रस्सी नहीं है आरएनए में। ओके, ये
सिंगल हेलिक्स है, ओके, लेकिन डीएनए डबल हेलिक्स है। आरएनए में क्या है, आरएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेस ये बॉन्ड करके हाइड्रोजन बॉन्ड करके रहता है, लेकिन आरएनए में ये थायमिन नहीं है, ओके। ये जो थायमिन, ये जो टी है थायमिन, ये थायमाइन नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर टी है, लेकिन ये टी को जब हम रिप्लेस कर देंगे यूरासिल से, ये जो डीएनए ये कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए को, ओके। सो आरएनए में क्या है, आरएनए में आपका ये है, यू है, जी है, आपका सी है, ओके। सो एडिनाइन यूरासिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। सो आरएनए में एंड डीएनए में जो बेसिक डिफरेंस है शुगर को लेकर है, यहाँ पर है सिर्फ राइबो शुगर, यहाँ पर है डीऑक्सी राइबो शुगर। और एक मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है ये आरएनए में यूरासिल है, लेकिन डीएनए में थायामाइन है, ओके। 4 नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में, 4 नाइट्रोजनस बेस है आरएनए में। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस क्या क्या है, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, लेकिन आरएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेस ये क्या है, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल, थायमिन नहीं रहता है आरएनए में। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ओके। और ये जो आरएनए है ये इसका जो लेंथ छोटा है, डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा है। और ये जो डीएनए ये स्टेबल है, ये आरएनए है ये रिएक्टिव है, ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए ये डीएनए इज बेटर देन आरएनए, ओके। सो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ओके। सो डीएनए हमारा पास है तो हम आरएनए बना सकते हैं, आरएनए हमारा पास है तो हम डीएनए बना सकते हैं, ओके। सो देखिए एक चीज समझे, डीएनए, ओके, डीएनए से हम और एक डीएनए बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। ये क्या है, ये है रेप्लिकेशन, ओके। और डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और आरएनए से हम फर्दर डीएनए बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं, ओके, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ये जो प्रोटीन से हम आरएनए नहीं बना सकते हैं, और आरएनए से हम अनदर आरएनए नहीं बना सकते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। डीएनए हमारा पास है तो हम आरएनए बना सकते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं। देखिए जो कोरोना वायरस ये आरएनए वायरस है, ओके। जब वैक्सीन बना, ये आरएनए को कन्वर्ट करके डीएनए पहले बना गया, इसके बाद वैक्सीन बना गया, ओके। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आरटी, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो कोरोना वायरस के लिए एक टेस्ट होता है आरटी-पीसीआर। ये जो आरटी है यही आरटी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर, ओके। सो ये जो आरटी है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। सो डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए नहीं बना सकते हैं, आरएनए से हम सिर्फ प्रोटीन बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से भी हम आरएनए नहीं बना सकते, ओके। सो आया समझ में, डीएनए एंड आरएनए। और ये जो दो डीएनए एंड आरएनए, इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियस अंदर रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ओके। सो आया समझ में। देखिए जो डीएनए है क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर डीएनए है तो ये है हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड सम वायरस, ओके। ऑर्गेनिज्म में है और कुछ वायरस में भी डीएनए है, ओके। मोस्ट ऑफ द वायरस में आरएनए है, लेकिन कुछ वायरस है
डीएनए है। ओके, डीएनए क्या है? ये मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, देखिए ये क्या है? ये यहाँ पर ये बेस है। ओके, यहाँ पर है शुगर एंड फॉस्फेट, और ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस। सो इसको हम कहते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड। सो इससे करके कई सारा न्यूक्लियोटाइड से ही ये डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। ओके, सो इसीलिए डीएनए एंड आरएनए को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड से ही ये चेन बनता है, इसी चेन को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो ज्यादा होगा तो पॉली, ओके, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया तो पॉली टेक्नोलॉजी। सो इसीलिए ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, सो डीएनए क्या है? ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? देखिए न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में ये शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और ये फॉस्फेट है। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके, एंड न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ओके, सो आया समझ में डिफरेंस एमंग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है? इट हैज टू कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड में दो कंपोनेंट है, एक है बैकबोन, अनदर है नाइट्रोजन बेस। ओके, ये है बैकबोन, देखिए ये है बैकबोन। ओके, ये है आपका बैकबोन और ये है नाइट्रोजनस बेस। ओके, सो 4 नाइट्रोजनस बेस है और ये बैकबोन में क्या है? ये बैकबोन में शुगर है और फास्फोरस है, शुगर है, फास्फोरस है। ओके, देखिए ये जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 5 टाइप्स है। ओके, ए बी सी डी एंड जेड डी एन ए। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि जनरल कंपटीशन के लिए ये जरूरी नहीं है। ओके, और ये जो आर एन ए जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली 3 टाइप है, एम आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए, ओके, आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। ओके, देखिए ये जो 3 आरएनए है, ओके, मैसेंजर आरएनए, इसका काम क्या है? टीआरएनए का काम क्या है और आरआरएनए का काम है। देखिए बॉडी में जो प्रोटीन है ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है। ओके, एमिनो एसिड, कितना अमीनो एसिड है बॉडी में? टोटल अमीनो एसिड कितना है? 20 अमीनो एसिड्स। ओके, और आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड ये जो 10 अमीनो एसिड ये बॉडी बनाता है। ओके, और जो 10 अमीनो एसिड ये हम फूड से लेते हैं। ओके, जो हम खाते हैं जो फूड, उसी फूड से 10 देखिए ये जो फूड में टोटल 20 अमीनो एसिड जाता है बॉडी में, लेकिन हमको 10 ऐसे अमीनो एसिड चाहिए जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है। ओके, क्योंकि ये 10-20 अमीनो एसिड से ही एक प्रोटीन बनता है। ओके, सो 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। सो प्रोटीन बनाने के लिए टोटल अमीनो एसिड कितना चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए, और 20 में ये जो 10 बॉडी बनाता है। ओके, और जो 10 अमीनो एसिड फूड से हमको लेना है, लेकिन फूड में कितना अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड है। सो जो 10 अमीनो एसिड हमको चाहिए फूड से, वही 10 अमीनो एसिड को डिटेक्ट कौन करता है? mRNA, मैसेंजर RNA। ओके, आया समझ में? मैसेंजर RNA का काम क्या है? 10 अमीनो एसिड को पकड़ना। ओके, जो 10 अमीनो एसिड हमारा बॉडी नहीं बनाता है फॉर प्रोटीन। ओके, और ये जो ट्रांसफर RNA, इसका काम क्या है? वही 10 अमीनो एसिड को जो RNA पकड़ता है, mRNA, इसको ट्रांसफर कौन करता है? ओके, इसको ट्रांसफर करता है tRNA, ट्रांसफर RNA। ओके, ये लेकर किसको देता है? rRNA को, राइबोसोमल RNA। इसका काम है प्रोटीन बनाना राइबोसोम के साथ मिलकर। ओके, आया समझ में? सो मैसेंजर RNA का काम है 10 अमीनो एसिड को पकड़ना
और पकड़कर ये टीआरएनए को देता है, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए वही 10 अमीनो एसिड को लेकर जाता है किसके पास, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम में है, और ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। ओके, देखिए और दो कॉन्सेप्ट देखिए, जीन क्या है एंड अलील क्या है। देखिए देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ओके, यहां पर क्या है, डीएनए पैक होकर रहता है। डीएनए जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन, ये क्रोमोसोम में पैक्ड होकर रहता है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम। और देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे करके निकल आएगा, इसको हम कहते हैं क्या, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको हम खींचेंगे तो ऐसे करके स्ट्रक्चर आएगा। ओके, ऐसे करके स्ट्रक्चर आएगा। और ये जो इसको हम कहते हैं बेस और हेलिक्स, ये एक हेलिक्स है, देखिए ये एक हेलिक्स है, इसीलिए ये है डबल हेलिक्स। ये जो डीएनए ये है डबल हेलिक्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है, 4 नाइट्रोजन बेस। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, एटीजीसी एडेनाइन थायमाइन के साथ बॉन्ड करेगा, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ बॉन्ड करेगा। ओके, 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर है। ओके, सो जीन क्या है, देखिए ये क्या है, ये डीएनए है। सो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। देखिए ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ऐसे ऐसे करके कुछ पोर्शन है। सो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन, इसी पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहेंगे जीन। ओके, सो जीन क्या है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, ये जो सेगमेंट ये फंक्शनल है, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट, ये जो जीन है ये पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्टिव। ओके, पैसिव भी है। देखिए ये जो डीएनए का जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन एक्टिव रहता है और कुछ पोर्शन पैसिव रहता है। जो पोर्शन एक्टिव रहता है वही पोर्शन पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज जीन। और जो पोर्शन कोई पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है इसको हम जीन नहीं कहेंगे। ओके, ये डीएनए का पार्ट होगा लेकिन ये जीन नहीं होगा। ओके, सो ये है जीन। जीन समझ में आया। और अलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। ओके, देखिए ह्यूमन के पास कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर। सो ये जो 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम, आधा आएगा फादर से, आधा आएगा मदर से। ओके, सो फादर का आधा एंड मदर का आधा, ये दो मिलकर पूरा होगा 46 क्रोमोसोम। सो इसीलिए हर क्रोमोसोम में जो जीन रहता है, देखिए सपोज ये क्रोमोसोम है। ओके, ये क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम का 2 जीन है। ओके, जो 46 क्रोमोसोम है ये फादर से आधा आता है, मदर से आधा आता है। ओके, सो हर क्रोमोसोम में जो जीन होता है ये डबल होता है। ओके, फादर से जो जीन आता है मदर से वही जीन भी आता है। ओके, सपोज हेयर कलर, 2 हेयर कलर, सपोज ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर। ओके, सपोज फादर से जो जीन आता है जो हेयर कलर को डिटरमाइन करता है वही जीन भी मदर से आता है जो हेयर कलर को डिटरमाइन करता है। सपोज मदर का हेयर कलर है ग्रे और फादर का हेयर कलर है ब्लैक। ओके, सो सन का और डॉटर का जो हेयर कलर होगा ये आइदर ब्लैक होगा और ग्रे होगा। ओके, सो ये जो 2 जीन जो डिटरमाइन करता है हेयर कलर को, ब्लैक एंड ग्रे, इसी 2 जीन को हम कहते हैं एलील। ओके, सो एलील मतलब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ओके, ये अल्टरनेट है। ओके, ये फादर से आया है, ये मदर से सपोज आया है। ओके, जो जीन हेयर कलर डिटरमाइन करता है मदर का, वही जीन हेयर कलर डिटरमाइन करता है फादर का। ओके,
सो ये दो जो जीन जो हेयर कलर को डिटरमाइन करता है इसको हम कहते हैं एलील। ओके, और इसी जीन में एक जीन होगा डोमिनेंट, अनदर जीन होगा रिसेसिव। ओके, और जो जीन डोमिनेंट होगा सन और डॉटर का जो हेयर कलर वही होगा। ओके, सपोज सन का जो हेयर कलर है ये सपोज ब्लैक होगा, दैट मीन्स जो फादर का जो जीन जो हेयर कलर डिटरमाइन करता है यही है डोमिनेंट, और मदर का जीन हो गया रिसेसिव। ओके, सपोज डॉटर हुआ और डॉटर का कलर ग्रे हो गया, और सन हुआ सन का कलर ग्रे हो गया, दैट मीन्स मदर का जो जीन है यहाँ पर हो गया डोमिनेंट, और फादर का जो जीन है जो हेयर कलर डिटरमाइन करता है ये हो गया रिसेसिव। तो जो अलील है एक होगा डोमिनेंट, अनदर होगा रिसेसिव। तो आया समझ में जीन एंड अलील। ओके, देखिए ये जो डीएनए है इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए C15H31 N3O13 P2। आरएनए का जो केमिकल फॉर्मूला C27H34 N6O22 एंड P2। ओके, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद रखना डीएनए में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। आरएनए में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। ओके, देखिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयरन भी दे देगा। ओके, सो इसीलिए इसको याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस मिलता है डीएनए एंड आरएनए में, लेकिन ये जो प्रोटीन है प्रोटीन में ये फास्फोरस नहीं मिलता है। प्रोटीन में क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, ये चार मिलता है लेकिन फास्फोरस नहीं मिलता है। सो आया समझ में, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए, आरएनए, ओके, और जीन, एलील। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इसी वीडियो लेक्चर में। ओके, सो वीडियो को ध्यान से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, रटना मत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।